बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 8 पढ़ाने वाला हूँ। ये है पार्ट 8, यानी ये 8वां क्या है हिस्सा है, पार्ट है, लेक्चर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के ऊपर। इंशाल्लाह ये लेक्चर, ये पार्ट जो होगा ये आखिरी होगा। इंशाल्लाह इसके अंदर हम बाकी जितने रह गए थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के, उन सब को इसी एक लेक्चर के अंदर ही इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के ऊपर और एप्टेटिव सेंटेंसेस के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लेकिन इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से पहले एक छोटा सा पॉइंट है जो कि मुझसे रह गया था पिछले लेक्चर में, इसलिए मैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से इनका ताल्लुक था उस पॉइंट का। पहले उन पॉइंट को थोड़ा क्लियर करते हैं, वो पॉइंट मुझसे रह गया था, और फ़ौरन इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा पॉइंट था? वो पॉइंट ये था, यानी यही पॉइंट मुझसे रह गया था, ये बहुत ही अहम है। मैंने आपको बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, यानी एक तो होते हैं जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होते हैं, यानी ये तीन टाइप के होते हैं अंदर। एक डोंट से, जो नेगेटिव होते हैं वो डोंट से शुरू होते हैं, डू नॉट या डोंट से। और एक होते हैं तीसरे टाइप के जो लेट से शुरू होते हैं, लेट से। तो लेट, तो ये पॉइंट ज़रा जहन में रख लीजिए कि अगर लेट तजवीज़ के मानों में इस्तेमाल हो जाए तो फिर हम लोग सेड टू को सजेस्टेड या प्रोपोज में चेंज करेंगे। अगर लेट इस्तेमाल हो जाए और वो तजवीज़ के माने में हो तजवीज़, तो फिर हम लोग सजेस्टेड या प्रोपोज में चेंज करेंगे सेड टू को। लेकिन अगर लेट इजाज़त के मानों में इस्तेमाल हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट को सेड टू को हम लोग रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। लेकिन इन दोनों केसेस में, चाहे लेट तजवीज़ के मानों में इस्तेमाल हो जाए या इजाज़त के मानों में इस्तेमाल हो जाए, जैसे सिर्फ लेट इस्तेमाल हो, जैसे ही लेट इस्तेमाल हो जाए, चाहे दोनों तजवीज़ के माने में हो या इजाज़त में, दोनों केसेस में हम लोग क्या करेंगे, इनके बाद डेट लगाएंगे। डेट मैंने बताया था ट्रू, लेकिन थोड़ा सा गलती हुआ था। ट्रू हम लोग ये बात ठीक है, ट्रू हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर अमूमन लगाते हैं, डेट नहीं लगाते। लेकिन जब लेट इस्तेमाल हो जाए तो इस केस में हम लोग ट्रू नहीं डेट लगाएंगे। और एक पॉइंट तो ये, और दूसरी पॉइंट ये कि अगर प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो तो फिर प्रोनाउन के बाद शुड लगाएंगे। शुड प्रोनाउन भी डेट के बाद लगाएंगे और इनके बाद शुड लगाएंगे। लेकिन डेट कब इस्तेमाल होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर? तब इस्तेमाल होगा जब लेट इस्तेमाल हो जाए। एक एग्जांपल देता हूँ ताकि ये पूरी तरह क्लियर हो जाए। ये एग्जांपल है डायरेक्ट नरेशन का, डायरेक्ट स्पीच का। आई सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक। आई सेड मैंने कहा, लेट अस गो फॉर ए वॉक कि आए वॉक यानी सैर के लिए, वर्जिश के लिए चलते हैं या जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या इस्तेमाल हुआ, ये सेंटेंस क्या है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर भी क्या इस्तेमाल हुआ है, लेट। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर अमूमन इस तरह हम पहचानते हैं कि इनके अंदर अमूमन कोई एडवाइस होता है, नसीहत होता है, या कोई हुक्म होता है, यानी ऑर्डर, या किसी बात से मना किया जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। तो इसलिए या तो वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होता है, या डू नॉट से, या लेट से शुरू होता है। ये तीनों उनकी पहचान के लिए मैं बताता चलो। अच्छा, तो यहाँ पर भी ये लेट से शुरू हुआ है, तो ये भी क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या है, आई सेड ने कहा लेट्स गो फॉर ए वॉक। अच्छा, तो जब मैं इनको चेंज करूँगा, किस तरह चेंज करूँगा, सेट को मैं किस में चेंज करूँगा, ये सेट है, इसको मैं चेंज करूँगा सजेस्टेड में। इसको मैं किस में चेंज करूँगा, सजेस्टेड। आई सजेस्टेड दैट, कामा को हटा के मैं क्या दे दूँगा, दैट। तो यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया प्रोनाउन को। इसके वजह प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे तो इनके बाद आपको शुड लगाना होगा। आई सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। तो इसलिए पर क्या था, यहाँ पर हम लोग डेट इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर टू इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, लेट इस्तेमाल हुआ है। ये पॉइंट तो रह गया था, इसलिए मैं इनको बताना ज़रूरी समझता। तो आप फ़ौरन आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये इंतहाई आसान है। अच्छा, लेकिन थोड़ा बता जाए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या है, ज़रा इस बात पर फोकस दीजिए, तवज्जो दीजिए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं दैट शो जॉय, सारो, वंडर, मीन सडन फीलिंग ऑफ माइंड इन द फॉर्म ऑफ जॉय, सारो एंड वंडर। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जो कि जाहिर करते हैं किसी जॉय को यानी खुशी को, सारो को यानी गम को, वंडर यानी हैरांगी को। खुशी, गम, हैरांगी को जाहिर करने वाले सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये हमारे दिमाग की जो हमारी जो अचानक फीलिंग होती है, जो हमारी सडन फीलिंग होती है एहसास, उनको रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करते हैं। कौन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये तो इनका पहचान था। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इन फ़िक्रों में अक्सर
हुर्रा, अल्लेस, वट आ वगैरह पाया जाता है। तो इनके इस किस्म के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जितने भी फ़करे होते हैं इनके अंदर अमूमन ज़्यादातर यही जितने भी ये इंटरजेक्शन है, हुर्रा, अल्लेस, वटा, इस तरह के वर्ड्स पाए जाते हैं। इन वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। और तीसरी पॉइंट ये भी जहन में रख लीजिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर जब हम लोग इनको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो फिर हम लोग सेटो को हम इन तीनों में से किसी के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। या तो हम लोग सेटो को एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज कर देते हैं, या एक्सक्लेम विद सारो, या एक्सक्लेम्ड विद वंडर। एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के मूड के ऊपर कि सेंटेंस के अंदर खुशी के इजहार हुआ है या गम का या हैरानगी का, इसके मुताबिक हम लोग चेंज करेंगे। अच्छा, तो आप फौरन के एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। पहला, फादर सेड अलेस आई हैव लॉस्ट माई सन। बाप ने कहा कि मैंने अपना बेटा खोया, ने उसका बेटा खो गया है, उसका सन जो बेटा है वो खो गया है या वफात पा गया है। लेकिन उस क्या है वो अफसोस का गम का इजहार कर रहा है। तो हम लोग इसको किस तरह चेंज करेंगे? फादर, ये सेटू को मैं किस तरह चेंज करूँगा? इस सेटू को मैं चेंज करूँगा ये सेड, फादर सेड, तो मैं चेंज करूँगा फादर को फादर एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सारो में, एक्सक्लेम विद सारो। मैंने इसकी किस सेट की जगह पर यहाँ पर ये लगाया एक्सक्लेम विद सारो। तो यहाँ पर क्या है? फादर एक्सक्लेम विद सारो। फादर ने बड़ी ही गम के साथ ये बात बयान करना चाहा दैट ही हैड लॉस्ट हिज सन। यहाँ पर क्या था? आई हैव लॉस्ट था, आई हैव था। तो हैव तो क्या होता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हम इनको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो हम हेड में चेंज करेंगे, हेड में। हैव किस में? हेड में। ऐसा अच्छा, तो यहाँ पर आई था, ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, ये क्या है? इसके मुताबिक चेंज होगा, इसके मुताबिक, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, कई बार। अच्छा, तो ये क्या है? इसलिए ये सेंटेंस क्या हुआ? चेंज हुआ। तो ये कौन सा सेंटेंस था? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। दूसरा कौन सा है? ही सेड, उसने कहा, हुर्रा वी हैव वन द मैच, कि उसने खुशी से, ये खुशी का इजहार किया कि हम लोगों ने क्या किया? हमने मैच जीता। वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया या हम मैच जीत चुके हैं। तो ये क्या है? ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इससे जाहिर हो रहा है कि इसके सेंटेंस के अंदर एक हमारे अचानक फीलिंग का जिक्र है, वो भी खुशी की सूरत में। तो हम किस तरह चेंज करेंगे? ही को ही में, सेड को ही सेड एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय। किसको? सेट को मैं चेंज करूंगा एक्सक्लेम विद जॉय में। जॉय कहते हैं खुशी को। ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट, काम करे मुकर के मैं दैट लगाऊंगा, दैट दे हैड वन द मैच, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन था, यानी वी नो वन वन, तो ये भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब था, ये हैव इस्तेमाल हुआ था। तो वाज़ेह बात है कि ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मैं पास में चेंज करूंगा। तो मैं हैव को किस में चेंज करूंगा? हैव को मैं चेंज करूंगा हेड में। हेड क्या है? पास का है। दैट दे। अच्छा, यहाँ पर क्या था? आई वी था, ये क्या था? वी क्या होता है? ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। जब ये फर्स्ट पर्सन है तो वाज़ेह बात है कि ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ये सब्जेक्ट है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि प्रोनाउन की तब्दीली हम लोग किस तरह करते हैं। ज़रा आप लोगों को याद रखने के लिए मैं यहाँ पर भी पढ़ा चुका था, इस लेक्चर के अंदर भी ये सारे पॉइंट क्लियर कर चुका था। प्रोनाउन की तब्दीली यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बात पढ़ा चुका था। ये चेंजेस, प्रोनाउन के चेंजेस के अंदर, इनके ऊपर मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया है, लेक्चर अपलोड भी किया है, लेक्चर किया है। ये क्या था कि यानी फॉर एग्जांपल जो सेंटेंस होता है वो एक रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन है वो अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई, माई, मी, वी और अस, ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं। अच्छा, यानी इसमें चेंज हो जाएंगे। अब जो सेकंड पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू, यूअर आता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं। और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है, ही, शी, दे, इट, इट्स, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है, ये नो चेंज नहीं होते। इसको याद रखने के लिए हम लोग अमूमन ये फार्मूला यूज़ करते हैं, सन, SON 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये मैं इनके ऊपर में अलग से लेक्चर बना चुका हूँ और अपलोड भी कर चुका हूँ, लेकिन याद रखने के लिए मैंने एक बार फिर से बताया। तो इसलिए ये चेंज होगा, इसलिए ये वी किसके मुताबिक चेंज होगा? सब्जेक्ट के मुताबिक। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ही तो नहीं लगाया। शायद आपके जहन के अंदर ये सवाल हो कि ठीक है, आपने इस वी को तो सब्जेक्ट के मुताबिक तो चेंज किया, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो तो ही है, यहाँ पर आपको ही लगाना चाहिए था। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ही वो इसलिए क्योंकि एक होता है आई, एक होता है वी। आई कहते हैं यानी मैं,
तो एक होता है वी कहते हैं हमको, हम यानी ये जो वी होता है ये प्लूरल होता है, यानी ये ज़्यादा पर्सन को, ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये प्लूरल होता है। तो ये वी जो मैंने चेंज किया ही के मुताबिक, यानी इस वी को मैंने ही के मुताबिक चेंज किया। ही क्या है, ही सिंगुलर है। तो जब मैं ही को वी के मुताबिक लाऊंगा वी की जगह पर, तो इसलिए वी तो प्लूरल है, लिहाजा मुझे ही का प्लूरल लगाना पड़ेगा। ही का प्लूरल दे होता है। फॉर एग्जांपल ही की मानी वो, दे की मानी वो, शी की मानी वो, दे की मानी वो। दे के अंदर ही भी आ सकते हैं, दे के अंदर शी भी आ सकते हैं। यानी शी ये सिंगुलर होता है, शी जब ज़्यादा हो जाए तो हम इनके लिए दे इस्तेमाल करते हैं। ही सिंगुलर होता है, ही जब ज़्यादा हो जाए हम लोग दे इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये ट्रिक मैंने यहाँ पर भी फॉलो किया। यहाँ पर भी मैंने लिखा कि वी को मैंने ही के मुताबिक चेंज किया, लेकिन मैंने ही की बजाय दे इसलिए लिखा क्योंकि वी भी प्लूरल था, तो इसलिए मुझे ही का प्लूरल लगाना पड़ा, इसे मैंने दे यहाँ पर लगाया। ये पॉइंट ज़हन में रख लीजिए। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आप लोगों को ज़हन में आपको लोगों को समझ में आ चुका होगा। तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है, शी सेड, उसने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच इट इज़, कि कितना खूबसूरत घड़ी है ये, कितना खूबसूरत वॉच ये घड़ी है। तो ये भी क्या है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन इनके अंदर वो वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, अल्लेस, व्हाट, इस तरह। यहाँ पर क्या है, व्हाट आ, इस तरह के लफ्ज़। तो ये भी मैंने बताया था कि ये भी कभी कभी इनके अंदर ये भी आ सकता है, हुर्रा, अल्लेस, व्हाट, इस तरह के लफ्ज़ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, यही वर्ड्स इस्तेमाल हुआ है, व्हाट यानी व्हाट इस लफ्ज़ यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है। ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अच्छा जी, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच इट इज़, की कितना खूबसूरत पुल है। अच्छा, तो मैं किस तरह चेंज करूँगा, तो यहाँ पर इन ये सेंटेंस के अंदर एक हैरांगी का जिक्र है, हैरांगी शो हो रहा है इनके अंदर, वंडर। तो इसलिए मैं इसको किस तरह चेंज करूँगा, शी सेड की जगह पर मैं क्या लूँगा, सेड को मैं चेंज करूँगा, शी को शी में, सेड को मैं लिखूँगा एक्सक्लेम्ड विद वंडर। यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा ये किसके लिए है, ये मैंने सेट के लिए लिखा। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, मीन हम लोग काम करेंगे दैट से, दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल वॉच। यहाँ पर था व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच इट इज़। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर अमूमन उनके शुरू में जब वो, देखो अगर समझने के लिए बताता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप किस तरह समझ पाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर, तो इनके अंदर जब व्हाट अगर हाउ आ जाए, व्हाट या हाउ, और इनके लास्ट में क्या जाए, वब आ जाए, ये क्या वब है, और एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो, तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और इनके अंदर सीडिंग फीलिंग होता है, अचानक का जो हमारे एहसास होता है, फीलिंग होता है, खुशी, गम या हैरानी की शक्ल, वो भी इनसे जाहिर हो रहा होता है। अच्छा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा द ब्यूटीफुल वॉच इट इज़, तो मैं किस तरह चलूँगा, इट वाज ए ब्यूटीफुल वॉच। यहाँ पर क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच इट इज़। तो मैं जब इसको चेंज करूँगा, द हिज क्लेम विद वंडर दैट, यहाँ पर मैं ब्यूटीफुल नहीं लिखूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि मैं पहला सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट लूँगा, इसके मुताबिक इनका पैटर्न में एडजस्ट करूँगा। तो मैं कहूँगा ईट, ईट को मैं इसे नहीं चेंज किया क्योंकि ईट क्या था, थर्ड पर्सन प्रोनाउन था, थर्ड पर्सन, तो इसी में नहीं, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। तो ईट इज़ था, ईट वाज में चेंज हुआ क्योंकि टेंसेस के अंदर ही तब्दीली मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि हम लोग इनके अंदर भी चेंजेस करते हैं। ईट वाज अ ब्यूटीफुल वॉच, ईट ब्यूटीफुल वॉच को मैं चेंज किया, ईट वाज अ ब्यूटीफुल वॉच, तो ये भी सेंटेंस भी चेंज हुआ। सिर्फ यहाँ पर इजाफी चीज़ ये एक्सक्लेम विद वंडर इस्तेमाल हुआ, ये हम लोग केस में करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। अच्छा, तो एक और सेंटेंस है यहाँ पर, एग्जाम्पल है ये भी समझने के लिए, इसलिए इनके ऊपर भी थोड़ा बात करते हैं। ये क्या कहता है, द कैप्टन सेड, कैप्टन ने क्या कहा, द कैप्टन सेड व्हाट अ शॉट इट विल बी, व्हाट अ शॉट इट विल बी, कि कितना, कि कैसा शॉट होगा, व्हाट अ शॉट इट विल बी। अच्छा, कैप्टन ने कहा, तो यह मैं कैसे चेंज करूँगा, द कैप्टन एक्सक्लेम इन वंडर, एक्सक्लेम्ड विद वंडर मैंने मुकम्मल चेंज किया, इसमें सेट को मैंने इसकी जगह पर ये एक्सक्लेम विद वंडर में चेंज किया। दैट व्हाट अ शॉट इट विल बी, हम लोग यहाँ पर ये बात जहन में रख ले कि हम लोग जो वर्ड होते हैं व्हाट, इसको हम लोग क्या करते हैं, ओमेट करते हैं, लिखते नहीं है, सिर्फ यह से शुरू करते हैं। वो भी हम लोग ढूंढते हैं कि इनके अंदर सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, तो इसलिए हम लोग प्रोनाउन के से पहले लाते हैं। व्हाट इट वुड बी अ शॉट, तो ये इस तरह हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या था, शॉट इट विल बी था, शॉट इट विल बी, तो मैंने चेंज किया, ईट को पहले लगा, शॉट इट विल बी को मैंने चेंज किया, ईट वुड बी अ शॉट, शॉट को आखिर में लाया, ईट को शुरू में लाया, और हेल्पिंग वर्ब को इनके दरमियान लेकर। तो ये आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह ही करना है, अगर इस तरह नहीं किया तो वो गलत होगा। तो ईट वुड बी अ शॉट, विल को हम लोग, विल को वुड में, शेल को शुड में हम लोग चेंज करते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वुड लिखूँगा, ईट वुड बी अ शॉट। अच्छा, जब सेंटेंस के अंदर मैंने बताया जब वर्ड और हाउ शुरू में आ जाए और इनके लास्ट में वर्ब आ जाए तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो हम अमूमन क्या करते हैं, इन इस वर्ड को या हाउ को नहीं लिखते, जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इनको ओमेट करते हैं या ख़त्म करते हैं। तो इनकी जगह पर हम तीन चीज़ें कर सकते हैं, या तो वर्ड और हाउ को फिनिश करके ओमेट करके वीरी भी लिख सकते हैं,
ग्रेट भी लिख सकते हैं, और अगर कुछ भी ना लिखना चाहे फिर भी ठीक होगा। वेरी भी लिख सकते हैं इनकी जगह पर, ग्रेट भी, और अगर कुछ भी ना लिखना चाहे फिर भी ठीक होगा। तो यहाँ पर दो तरीके से ठीक, अगर मैं इस तरह लिखूँ इट वुड बी अ शार्ट शार्ट तो ये भी ठीक होगा। अगर मैं लिखूँ इट वुड बी अ ग्रेट शार्ट तो भी ये ठीक होगा। इट वुड बी अ शार्ट, इट वुड बी अ ग्रेट शार्ट तो भी ये ठीक होगा। लेकिन ये तीनों पॉइंट जहन में आप लोगों को रखना होगा। ये भी ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये पॉइंट। अच्छा, तो एक और सेंटेंस है, द माउंटेनर सेड हाउ टॉल द माउंटेन्स आर। माउंटेनर ने कहा कि ये माउंटेन, ये पहाड़ जो होते हैं, जो माउंटेन, ये कितने लंबे कितने टाल है। तो ये भी एक हैरानगी का उन्हें इजहार किया कि ये कितने टाल है, हाउ टॉल द माउंटेन आर। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो किस तरह मैं चेंज करूँगा, द माउंटेनर एक्सक्लेम विद वंडर दैट, में दैट लगा, दैट द माउंटेन्स वर, यहाँ पर क्या था, आर था, इज और एम हम वाज वर में चेंज करते हैं, क्योंकि इज और एम प्रेजेंट कंटिन्यू का पास्ट कंटिन्यू में चेंज करेंगे तो वाज वर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वर लिखा क्योंकि ये भी प्लूरल था माउंटेन्स। दैट द माउंटेन्स वर वेरी टाल, या सिर्फ मिठाल भी लिखो तो भी ठीक है, लेकिन अगर वेरी टाल लिखो, ग्रेट टाल तो मैं नहीं लिख सकता, वेरी टाल लिखो फिर भी ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर वट अगर हाउ आ जाए तो ये तीनों पॉसिबिलिटी है, इनमें से किसी के अंदर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या थे, ये थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये क्या थे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अच्छा, तो आप फ़ौरन आगे बढ़ते हैं अपटेटिव सेंटेंसेस के तरफ। पहले तो हम बताता चले कि अपटेटिव सेंटेंस होते क्या है, पहचान बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहचान नहीं कर सकते तो आप लोग किस तरह इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, पहचान ज़रूरी है। तो अपटेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि शो करते हैं, ज़ाहिर करते हैं प्रे को, विश को या कर्ज को, यानी कि इसको ज़ाहिर करते हैं दुआ को, यानी ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर से ये ज़ाहिर हो रहा हो कि इसके अंदर या तो दुआ है या ख्वाहिश है, विश है या कर्ज बदुआ है। दुआ हम इनको प्रे को हम लोग दुआ कहते हैं उर्दू में, विश को ख्वाहिश और कर्ज को हम लोग बददुआ कहते हैं। तो इनमें से किसी का भी इनके अंदर मेंशन हो सकता है, इन कोई भी फीलिंग इनके अंदर, कोई भी वर्ड्स इनके अंदर मेंशन हो सकता है या इनसे ज़ाहिर हो सकता है। एक पॉइंट तो ये, दूसरी पॉइंट ये कि जो सेटू होगा पैरा, जो सेटू होगा इनको हम लोग चेंज करेंगे सेंटेंस के मूड के मुताबिक, या तो विश्ड में या डिज़ायर्ड में या प्रेड में या कर्ज्ड में। विश्ड, डिज़ायर्ड, प्रेड, कर्ड, इनके मुताबिक चेंज करेंगे सेटू को। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये, कैपिटल सेंटेंसेस स्टार्टेड विद आई विश, वुड दैट एंड मे, इनमें से तीनों में से किसी एक से भी शुरू हो सकते हैं। कैपिटल सेंटेंसेस का जो शुरुआत होता है, ये जो अमूमन शुरू होते हैं, या तो ये आई विश से शुरू होते हैं, या वुड दैट से, या मे से। वुड दैट के अमूमन या इनके बाद अमूमन दो तरह के टेंसेस आ सकते हैं, या पास कंटिन्यूस टेंस इनके बाद इस्तेमाल होगा, या वुड दैट के अंदर इनके बाद पास परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा। वो एग्जाम्पल के ज़रिए से देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, ही सेट, ही 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 सेट टू हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा, मैं युलियुलांग, क्या कि खुदा ने अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो इस सेंटेंस से ज़ाहिर हुआ कि इस सेंटेंस के अंदर एक किस्म की दुआ दी गई है अपने बेटे को, उसकी तरफ से ये दुआ मिली है। तो ये सेंटेंस अपटेटिव सेंटेंस है। जब ये अपटेटिव सेंटेंस है तो इनको ऊपर मैं अपटेटिव सेंटेंस के ही सारे रूल्स लागू करूँगा। तो मैं किस तरह लिखूँगा, ही प्रेड फॉर हिज सन दैट ही माइट लिव लॉन्ग। ही प्रेड फॉर हिज सन, उसने अपने बेटे को ये प्रे दुआ कि मैंने सेट टू को कैसे में चेंज किया, प्रेड में। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये, फॉर हिज सन, मैंने कामा को यहाँ पर कैसे रिमूव किया, इन्वर्टेड कामा को दैट से रिमूव किया। दूसरी पॉइंट, फॉर हिज सन दैट ही, यू था दैट यू, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ही लिखा। ये यहाँ पर माई, ये बात याद रखिए, इस सेंटेंस के अंदर ये कैसे शुरू हुआ था, मैं से शुरू हुआ था, मैं से। इनके बाद यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ था। तो जब मैं इसको चेंज करूँगा, किस तरह चेंज करूँगा, प्रोनाउन पहले आएगा, मैं बाद में आएगा, लेकिन माइट की शक्ल में। यहाँ पर मैंने समझाया भी है, जब मैं इस्तेमाल हो जाए इनके बाद अमूमन जो सब्जेक्ट होगा या जो प्रोनाउन होगा, जब हम लोग इनको इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो पहले आएगा वो सब्जेक्ट या वो प्रोनाउन पहले आएगा, इनके बाद मे का माइट फॉर्म आएगा, क्योंकि मे माइट में चेंज होता है, मे माइट में चेंज होता है। तो ये तबादला ज़रूर होगा। अच्छा, तो इसलिए ये सेंटेंस भी मैं से शुरू हुआ था, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रोनाउन पहले लिखा। मैंने यू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन था। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके मुताबिक चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये इसके मुताबिक चेंज होगा, इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक यो, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, मैं बताया भी था। तो यहाँ पर सन क्या है, ये सन है, तो इसलिए यहाँ पर डाटर नहीं है, डाटर हो तो मैं शी लगा, तो यहाँ पर सन है, सन के कौन सा प्रोनाउन होगा, ही इस्तेमाल होगा। ये ट्रिक भी, ये पॉइंट भी जहन में रख ले। ही माइट लिव लॉन्गर, तो ये सेंटेंस चेंज हुआ। एक और सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वुड दैट आई कुड हेल्प यू, कि काश मैं आपकी मदद कर सकता। तो ये भी क्या है, अपटेटिव सेंटेंस है। तो मैं कैसे चेंज करूँगा,
ये मे से शुरू हुआ था, ये वुड दैट से शुरू हुआ था, तो मैं चेंज करूँगा। ही सेड टू मी को मैं चेंज करूँगा ही विश्ड। तो यहाँ पर मैं सेड किस में चेंज हुआ, विश्ड में, क्योंकि इसने ये ख्वाहिश की, ये जाहिर किया कि मैं आकाश आपकी मदद कर सकता। फिर मैंने दैट लगाया, ही विश्ड दैट ही, आई को मैंने ही में इसलिए चेंज किया, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं, तो इसे मैंने ही लिखा। दैट ही कुड हैव हेल्प्ड मी, तो ये भी चेंज हुआ, ये भी क्या हुआ, चेंज हुआ। ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये हैव हेल्प्ड में चेंज हुआ, किस में, ये थर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया, पर मी क्यों आया, मी इसलिए आया, फिर वही बात है, ये सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन यूज सेकंड पर्सन था, तो ये यू किसके मुताबिक चेंज होगा, यू होगा, मी के मुताबिक चेंज होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो मैं भी यहाँ पर मी लिखूंगा। तो ये अब जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये कि यहाँ पर जो वुड दैट है, बाज़ लोग पूछते हैं कि वुड दैट है वो कहा गया, वुड दैट को हम लोग ओमेट करते हैं, ख़त्म करते, फिनिश करते, वो नहीं लिखते यहाँ पर, बस बाकी रूल अप्लाई करते हैं, वुड दैट को हम लोग इनके अंदर नहीं लिखते, रूल ये कहता है, तो इसलिए वो ये वुड दैट यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, एक और सेंटेंस है, ही सेड, उसने कहा, मे गॉड पार्डन द सिनर्स, कि खुदा गुनहगारों को बख्श दे, खुदा यानी खुदा गुनहगारों को, सिनर्स कहते हैं गुनहगारों को, पार्डन माफ़ी को, बख्शना, तो उसने कहा खुदा गुनहगारों को बख्श दे, तो ये सेंटेंस भी अपडेटिव है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर एक किस्म की दुआ दी गई है गुनहगारों को, तो मैं कहूँगा ही सेड की जगह मैं लिखूँगा ही प्रेड, सेड की जगह मैं क्या लिखूँगा, सेड की जगह मैं लिखूँगा प्रेड, ही प्रेड दैट गॉड माइट, यहाँ पर था मे गार्ड था, मे यहाँ ये मे से शुरू हुआ था, ये मे से शुरू हुआ था, तो ये तो इसलिए यहाँ पर इनके बाद इस्तेमाल हुआ था गार्ड, यहाँ ये सब्जेक्ट ही समझ लीजिए, तो ये पहले आएगा, मे बाद में आएगा, लेकिन मे नहीं माइट आएगा, क्योंकि मे चेंज होता है माइट में। दैट गॉड माइट पार्डन द सिनर, तो ये क्या होगा, यही बिल्कुल ठीक रहेगा इस तरह। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, द ओल्ड मैन सेड वुड दैट आई वर अ यंग बॉय, तो ये भी क्या है, ट्रेडिशन टेंस है, वुड दैट से शुरू हुआ है, मैंने बताया कि वुड दैट के बाद अमूमन दो तरह के टेंसेस आते हैं, यहाँ पर या तो प्रेजेंट कंटिन्यू, ना पास्ट कंटिन्यू या पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पर आई वर्क है, तो वर्क केस का पास्ट कंटिन्यू टेंस यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये, इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये, कि यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे ज़रूर कि आप अपने यहाँ पर आई है, तो आई के बाद आपको यहाँ पर वाज लगाना चाहिए और नहीं, तो मैं यहाँ पर वाज इसलिए नहीं लगाया कि जब भी वुड दैट इस्तेमाल हो जाए, वुड दैट आपने यहाँ पर हमेशा के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यहाँ पर नहीं देखना, यहाँ पर चाहे जो भी हो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, लेकिन वुड दैट के बाद आपने हमेशा यहाँ पर वर लगाना होगा, वर लगाना होगा यहाँ पर, तो ये ध्यान में रख लीजिए, तो इसी मैंने वर लगाया, वाज नहीं लगाया। अच्छा, तो मैं कैसे चेंज करूँगा, द ओल्ड मैन से क्या ख्वाहिश की थी उसने, द ओल्ड मैन डिजायर्ड, चेंज हुआ डिजायर्ड में, दैट ही हैड मीन, यहाँ पर क्या था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, हमें पता है कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है, तो वाज वर पास्ट कंटिन्यूस का, हैड बीन किसका है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो आई पर वही बात है, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, ओल्ड मैन के मुताबिक, मैन क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर, ओल्ड मैन, तो ये इसके लिए मैं, चूँकि ये मेल है तो मैं यहाँ पर प्रोनाउन ही इस्तेमाल करूँगा आई के लिए, इसके बाद वर चेंज हो जाएगा, हेड बीन में चेंज हो जाएगा, हेड बीन में, दैट ही हैड बीन अ यंग बॉय, तो फिर बाकी सेंटेंस ठीक रहेगा, तो ये चेंजेस आपने भी करने होंगे। अच्छा, एक यहाँ पर एक और सेंटेंस है, ही सेड, उसने कहा, वुड दैट शी हैड पास्ड द टेस्ट, ही सेड, उसने कहा, वुड दैट शी हैड पास्ड द टेस्ट, के काश वो ये टेस्ट पास करती, या काश वो ये टेस्ट पास कर चुकी होती, तो इसके अंदर भी एक किस्म की ख्वाहिश जाहिर हो रहा है सेंटेंस से भी, तो ये भी अपडेटिव सेंटेंस है। जब ये अपडेटिव सेंटेंस है तो मैं किस तरह चेंज करूँगा, ही सेड को मैं चेंज करूँगा, ये सेड को मैं किस में चेंज करूँगा, ही विश्ड में, ही विश्ड दैट शी, हैड, शी को मैंने क्यों चेंज नहीं किया, बिल्कुल शी मैंने इसलिए क्योंकि ये क्या है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होते, इसलिए हमने बिल्कुल उसी तरह लिखना होता है थर्ड पर्सन को, वुड दैट को हम लोग ओमेट करेंगे, नहीं लिखेंगे, तो ये भी वुड दैट वाला है, लेकिन यहाँ पर हेड इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही आसान है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस होता है वो चेंज नहीं होते, हेड पास है तो हेड पास ही रहेगा, ये बाकी चेंज नहीं होगा, रूल के मुताबिक मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को कि जो पास परफेक्ट टेंस, जो परफेक्ट या पास परफेक्ट कंटिन्यू, ये दोनों टेंसेस चेंज नहीं होते। अच्छा, तो ये बाकी सेंटेंस बिल्कुल उसी तरह होगा, शी विश्ड दैट शी हैड पास्ड द टेस्ट, तो ये इस तरह हो जाएगा। ओके, तो आप हम लोग आगे बढ़ेंगे, चेंजेस इन सर्टेन वर्ड्स। वैसे ये टॉपिक मैं पहले ही बहुत ही डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ इसके ऊपर, लेकिन इनमें से मैं एक पूरा एक टेबल आप लोगों को समझा चुका हूँ,
जो सेकंड वैल्यू थे इनके अंदर। लेकिन यहाँ पर मैं वो सारा टेबल नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। इनमें अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं, तो इसलिए मैंने उनको उठाया है। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर्टन वर्ड्स की चेंजेस का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे बास ऐसे अल्फाज हैं इनके अंदर भी हम लोग तब्दीलियाँ करते हैं। जैसा कि दिस को हम लोग डेट में चेंज करते हैं, देस को दुज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में। अच्छा, बहुत और भी बहुत सारे हैं वो, चूँकि मैं ये पेज भी पढ़ा चुका हूँ तो यहाँ पर मैं नहीं पढ़ाऊँगा पूरा, वो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। शायद पार्ट 2 था या पार्ट 3 के अंदर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पार्ट 3 जो पार्ट 2 था इनके अंदर मैंने इनको पढ़ाया था। अच्छा, तो इसमें क्या है। अच्छा, अब 2 पॉइंट तो ज़हन में ज़रूर रख लीजिए, ये 2 पॉइंट इंतहाई अहम है। ये कौन कौन से पॉइंट है। पहली पॉइंट तो ये, पहली पॉइंट तो ये कि अगर इन चारों वर्ड्स के बाद यानी दीज देज दैट दूस, सॉरी यहाँ पर ई नहीं है, इसको ख़त्म कीजिए, दीज देज दैट दूस, इन चारों वर्ड्स के बाद अगर वर्ब आ जाए वर्ब, तो फिर ये क्या है, इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, इनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन अगर इन चारों वर्ड्स के बाद दीज देज दैट दूस के बाद जब नाउन आ जाए, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनको मैं 2 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ, प्रोनाउन के अंदर भी एडजेक्टिव के अंदर भी। यहाँ पर मैं सिर्फ इनके चेंजेस के हवाले से बात करता हूँ। जब डायरेक्ट नरेशन आ जाए दिस या देस, तो दिस को हम लोग डेट में चेंज करते हैं और देस को दुज में चेंज करते हैं। दिस को डेट में, देस को दुज में। और अगर देर दुज पर खुद आ जाए देर दुज, तो वो चेंज नहीं होते। मैंने यहाँ पर क्या लगा है, क्रॉस लिखा है, क्रॉस। ये क्या है, ये नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होंगे। दिस को डेट में हम तब चेंज करेंगे जब इनके बाद वर्ब हो, यानी जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम करे, यानी ये दिस, तो फिर हम इनको डेट में चेंज करेंगे। अच्छा, और देस को दुज में। और अगर इन दोनों वर्ड्स के बाद जब नाउन आ जाए नाउन, तो फिर ये दोनों वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो फिर दिस को हम लोग दी में चेंज करेंगे और देस को भी दी में। देर दोस्त वैसे भी चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसी तरह हम लोग को समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल क्या है, ही सेड दिस इज़ ए बुक, उसने कहा कि ये किताब है। तो ये दिस क्या है, ये क्या है, ये इनके बाद क्या यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इज हेल्पिंग वर्ब है। तो चूंकि इनके बाद वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो ये दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो मैं जब मैं इनको चेंज करूँगा, किस तरह चेंज करूँगा, ही सेड दैट, पहला दैट किसके लिए, कामों को रिमूव करने के लिए मैं दैट लगूंगा। दूसरा दैट किसके लिए, ये दिस के लिए, दिस चेंज हुआ दैट में। ही सेड दैट दैट वाज ए बुक, दिस इज ए बुक, दैट वाज ए बुक, इज वाज में चेंज हुआ। मैं पढ़ा चुका हूँ क्यों चेंज होता है, ये रूल मैं पढ़ा चुका हूँ पहले इसे। तो ही सेड दैट दैट वाज ए बुक, तो ये चेंज हुआ। अब यहाँ से कंफ्यूजिंग होने की कोई ज़रूरत नहीं। बाज़ स्टूडेंट कहते हैं कि यहाँ पर तो 2 दफ़ा दैट आया है, तो आया है तो क्या बात है, आने दीजिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि पहला डेट तो कामों को रिमूव करने के लिए है, ये अपना डेट है इनडायरेक्ट का, और जो ये दूसरा डेट है ये दिस के अंदर ही चेंज हुआ है, दिस डेट में चेंज हुआ है। दिस डेट में तब चेंज होगा जब ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा तब। और इनको पहचानेंगे कैसे हम लोग, इस तरह पहचानेंगे, जब इनके बाद वर्ब होगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, तो फिर ये दिस डेट में चेंज होगा। दूसरा पॉइंट ये है, ही सेड दिस बुक इज़ न्यू, यहाँ पर क्या है, दिस इज़ ए बुक, और यहाँ पर क्या है, दिस बुक इज़ न्यू। तो यहाँ पर भी दिस इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इनके बाद बुक है, बुक क्या है, नाउन है, इनके बाद नाउन आया है। इनके बाद क्या इस्तेमाल हुआ है, नाउन। तो ये दिस क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर इसी दिस को मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसलिए कह रहा था क्योंकि इनके बाद वर्ब आया था। जब इनके बाद नाउन आएगा तो फिर क्या, क्योंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो जब ये, तो इस केस में ये क्या होगा, ये डेट में नहीं बल्कि दी में चेंज होगा, दी में, ये दी में चेंज हो जाएगा। तो किस तरह चेंज करूंगा, ही सेड दैट द बुक वर न्यू, इज न्यू वर में, क्योंकि इज आर एम वाज वर में चेंज होते हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूस से पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज हो जाते हैं रूल के मुताबिक। तो इसीलिए जब प्रोनाउन होगा तो दैट में, जब एडजेक्टिव होगा तो दी में, बस यही याद रखिए। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, शी सेड दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसने कहा। तो दिस यहाँ पर इनके बाद इज़ आया है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है। जब ये वर्ब इस्तेमाल हुआ इनके बाद तो वाज़ह बात है कि ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो मैं किस तरह चेंज करूँगा, तो इस दौरान मैं इसको दैट में चेंज करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड दैट दैट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, इज़ को वाज में, फिर वही बात है, और दिस को दैट में, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन एडजेक्टिव किस तरह होगा, इसी सेंटेंस को फिर से लिखता हूँ, शी सेड दिस टॉपिक इज़ इंटरेस्टिंग। तो इसके बाद यहाँ पर टॉपिक हर में आया था, और ईज़ क्या था, इनके फ़ौरन बाद आया था। यहाँ पर टॉपिक के फ़ौरन बाद आया, और ये टॉपिक क्या है, ये नाउन है। तो जब दिस के बाद नाउन आ जाए तो ये टॉपिक, तो ये दिस क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो फिर ये दिस दी में चेंज होगा, दी में। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, ये जो चेंज इन सर्टेन वर्ड्स है, यही दो वर्ड, यही दो पॉइंट के दरमियान बहुत सारे स्टूडेंट, बल्कि बहुत सारे टीचर भी इनके अंदर कन्फ्यूज होते रहते हैं। शी सेड दैट द टॉपिक वाज इंटरेस्टिंग, इज़ वाज में, फिर वही बात प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हुआ। शी सेड दैट
दैट द टॉपिक वाज इंटरेस्टिंग, तो फिर ये दिस दी में चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट भी वो आप लोगों को आना चाहिए, ये पॉइंट भी बहुत ही अहम है। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट ये कहता है, यहाँ पर मैंने नोट ये चीज़ आप लोग अपने साथ नोट कर लीजिए। इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ नो ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या होगा? देन इट इज़ यूजुअली एज्यूम दैट द पर्सन स्पोकन टू इज़ ऑफ थर्ड पर्सन। यानी यहाँ पर एक चीज़ मिस हुआ है, स्पोकन, लेकिन कोई बात नहीं। ये सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर किसी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप लोग ये कंसीडर करोगे, ये तस्वर करोगे कि जिस शख्स से बात हो रही है या जिस शख्स की बात हो रही है, जिस शख्स से, वो शख्स थर्ड पर्सन है। लेकिन ज़रूरी नहीं, यहाँ पर थर्ड पर्सन भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता चलूँ कि थर्ड पर्सन ठीक रहेगा। थर्ड पर्सन भी फर्स्ट पर्सन दोनों, यानी मतलब थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? ही, शी, दे, इट, और फर्स्ट पर्सन में आई, वी, यू, दे। जब ऑब्जेक्ट ना हो वो किस तरह नहीं होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। इस तरह आप लोगों को समझ में नहीं आ सकता। एग्जाम्पल क्या है? शी सेड यू ऑफन हेल्प अस, शी सेड यू ऑफन हेल्प अस। तो ये अब क्या है? ये मुकम्मल रिपोर्टिंग स्पीच है। शी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है और सेड रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है। लेकिन इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी शी सेड टू मी नहीं है, या ये शी सेड टू हिम या शी सेड टू हर, इस तरह के इनमें कोई वर्ड्स मौजूद नहीं है, बल्कि सिर्फ शी सेड है। ना इनके बाद हर, ना हिम, ना मी इस्तेमाल हुआ है। तो अब लफड़ा ये है क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये प्रोनाउन है, यू है। यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब ये रूल ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर इस सेकंड पर्सन को आप लोग फर्स्ट पर्सन में भी या थर्ड पर्सन भी कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर है तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन ही समझ लीजिए। तो मैं जब थर्ड पर्सन कंसीडर करूँगा तो क्या कंसीडर करूँगा? शी सेड दैट ही often helped them। शी सेड, तो यहाँ पर मैंने ही लगाया। शी सेड दैट शी सेड दैट, सॉरी यहाँ पर क्या है? शी सेड दैट ही often helped them। अस को भी देम में, क्योंकि यहाँ पर मैंने ही लिखा तो अस को मैंने देम में, ये भी थर्ड पर्सन में आया। दी, दे, देयर, देम, देन भी थर्ड पर्सन में ही हुआ। तो यहाँ पर ही क्या है? ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन है। तो फिर आप लोग की मर्जी है, चॉइस है कि आप लोग चाहे यहाँ पर शी लिखना चाहे या ही लिखना चाहे, फिर आप लोगों की अपनी मर्जी है। या आप लोग क्या है? दे लिखना चाहे या फर्स्ट पर्सन लिखना चाहे, तो इसमें आप लोगों को अच्छा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। एक और सेंटेंस यहाँ पर ये भी आसान है। ही सेड वी हैव गिवन देम एवरीथिंग। उसने कहा कि हमने उन्हें सब कुछ दिया। वी हैव गिवन देम, उन लोगों को हमने किया, एवरीथिंग, सब कुछ दिया उनको। किसने? हमने। तो यहाँ पर भी क्या है? सब्जेक्ट है, सेड वर्ब, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ पर ये भी क्या है? ये फी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो वैसे भी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं। तो मैं किस तरह चेंज करूँगा? शी सेड दैट दे मैंने क्यों लेगा? दे थर्ड पर्सन है, लेकिन क्यों लेगा मैंने दे? थर्ड पर्सन क्यों लेगा? मैंने इसलिए लेगा क्योंकि ये वी, मैंने बताया भी, ये पॉइंट, ये प्लूरल था। फिर वही बात है, दे का प्लूरल में जब कि लिखूंगा तो मैं दे का प्लूरल क्या लिखूंगा? दे लिखूंगा। ही का प्लूरल दे लिखूंगा। जब ही ज़्यादा हो तो हम लोग दे कहते हैं, तो फिर ये ठीक रहेगा। वी के अकॉर्डिंग मैंने ये लगाया यहाँ पर। ही सेड दैट दे हैड गिवन, हैव गिवन था तो ये क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट था। हैड गिवन में चेंज हुआ। हैड गिवन क्या है? ये पास्ट परफेक्ट है, तो मेरा ये भी चेंज हुआ। दे सेड दैट दे हैड गिवन देम एवरीथिंग। तो ये क्या था? इस तरह आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का लास्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह हम लोगों ने मुकम्मल कंप्लीट किया डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को। बहुत ही डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी और इंशाल्लाह समझाया भी। अच्छा, तो इंशाल्लाह अब हम लोग देखेंगे कि आगे कौन सा टॉपिक शुरू करें।